दोस्तों नमस्कार। राज्यसभा के लिए हुए उपचुनाव में भाजपा के 9 और सहयोगी दलों के 2 सदस्यों के निर्विरोध निर्वाचित होने के बाद सत्तारूढ़ एनडीए सदन में बहुमत के आंकड़े तक पहुंच गया है। 9 और सदस्यों के जुड़ने के साथ राज्यसभा में भाजपा की ताकत 96 तक पहुंच गई है। वहीं एनडीए 112 तक पहुंच गया है। निर्विरोध निर्वाचित होने वाले 2 अन्य लोगों में एनडीए के सहयोगी एनसीपी अजित पवार गुट के नितिन पाटिल और राष्ट्रीय लोकमंच से उपेंद्र कुशवाहा शामिल हैं। सत्तारूढ़ गठबंधन को 6 नामांकित और 1 निर्दलीय सदस्य का भी समर्थन हासिल है। वहीं कांग्रेस का भी 1 सदस्य निर्वाचित हुआ है, जिससे राज्यसभा में विपक्ष की संख्या 85 हो गई है। राज्यसभा में 245 सीटें कुल हैं। हालांकि वर्तमान में 8 सीटें खाली हैं, 4 जम्मू कश्मीर से और 4 मनोनीत। सदन की मौजूदा संख्या 237 के साथ बहुमत का आंकड़ा 119 से निर्विरोध चुने गए भाजपा उम्मीदवारों में आसाम से मिशन रंजन दास और रामेश्वर तेली, बिहार से मनन कुमार मिश्रा, हरियाणा से किरण चौधरी, मध्य प्रदेश से जॉर्ज कुरियन, महाराष्ट्र से हृदय सीसा पाटिल, ओडिशा से ममता मोहंता, त्रिपुरा से भट्टाचार्य जी, राजस्थान से रवनीश सिंह बिट्टा और राजू शामिल हैं। एनडीए पिछले 1 दशक से राज्यसभा में बहुमत का आंकड़ा हासिल करने की कोशिश कर रहा था, जिससे उसके लिए विधायकों को पारित करना और आसान हो जाएगा। पिछले कुछ सालों में विपक्ष की बड़ी संख्या अक्सर विवादास्पद सरकारी विधेयकों को उच्च सदन में रोके रखती थी। उनमें से कुछ को नवीन पटनायक की बीजू जनता दल और वाईएस जगनमोहन रेड्डी की वाईएसआर कांग्रेस जैसे गुटनिरपेक्ष दलों की मदद से पारित किया जा सका है। लेकिन अब दोनों पार्टियां अपने राज्यों में सत्ता खो चुकी हैं, एक बार भाजपा के हाथों, एक उसके सहयोगी चंद्रबाबू नायडू के हाथों। इसलिए इनके समर्थन को लेकर अब भरोसा भी नहीं किया जा सकता। बहुमत का आंकड़ा छूने के बाद अब भाजपा को महत्वपूर्ण बिल पारित करने के लिए बीजू जनता दल और वाईएसआर कांग्रेस, बीएसआर और वाईएस-एमडीए के पे निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। राज्यसभा में बहुमत हासिल करने के लिए एनडीए 1 दशक से लगातार प्रयास कर रहा है, ताकि महत्वपूर्ण विधेयक को पारित कराने के लिए बीजू जनता दल और वाईएस कांग्रेस, भारत राष्ट्र समिति और एआईएमके जैसी पार्टियों पर निर्भरता खत्म हो जाएगी। दरअसल पिछले कुछ सालों से उच्च सदन में विपक्ष का बोलबाला रहा है। भाजपा की कोई हैसियत नहीं रही है। विपक्ष की बड़ी संख्या अक्सर विवादास्पद सरकारी विधेयकों को पारित करवाने से रोके रखती थी। सरकार ने कई विधेयकों को नवीन पटनायक की पार्टी बीजू जनता दल और वाईएस जगनमोहन रेड्डी की वाईएस कांग्रेस की मदद से पारित करवाया था। हालांकि अब राजनीतिक हालात बदल गए हैं। दोनों जगह पे दोनों पार्टियां चुनाव हार चुकी हैं। ऐसे में भाजपा अब इन दोनों पर ज़्यादा भरोसा भी नहीं करेगी। दोनों ही राज्यों में भाजपा और एनडीए की सरकार है। ऐसे में दोनों ही दलों के सदन में समर्थन को लेकर संशय बना हुआ है। इसके साथ ही कांग्रेस के लिए अच्छी खबर यह है कि वो राज्यसभा में विपक्ष के नेता का पद बरकरार रखेगी। राज्यसभा में विपक्ष के नेता के लिए 25 सदस्य चाहिए, तभी वह विपक्ष का नेता बन पाएगा। कुल मिलाकर भाजपा राज्यसभा में बहुमत के लिए बहुत प्रयासरत थी। जैसे ही भाजपा और एनडीए को राज्यसभा में बहुमत मिला, तो वे बिल राज्यसभा में जो अटके थे अब जल्दी पास हो जाएंगे। इसलिए भाजपा राज्यसभा में बहुमत न होने से काफ़ी परेशान दिखती थी, लेकिन अब बहुमत के पास लगभग पहुंच चुकी है। अब उसे बिल पास करवाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जो पिछले कई ऐसे बिल हैं जिसको लेकर बहुत ज़्यादा विरोध चल रहा था, वो भी अब पास हो जाएंगे। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। यह खबर आपको कैसे लगी कृपया कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।